वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे किडनैपिंग वर्सेस एब्डक्शन। हमने इससे पहले किडनैपिंग को पढ़ रखा है, हमने एब्डक्शन को पढ़ रखा है, बट फिर भी हमें इसकी जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस सरप्राइजिंगली पूछ लिया जाता है जो कि हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए इस सेक्शंस को जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे। और दोस्तों, स्टडी जर्नल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, अभी तक हम किडनैपिंग पढ़ चुके हैं 359, 360, 361, और हम बात करेंगे एब्डक्शन भी पढ़ चुके हैं 362। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, तो हम पहले बात करते हैं किडनैपिंग की। जो एक्सट्रीमली लेफ्ट में है वो किडनैपिंग है, और जो एक्सट्रीमली राइट में है वो एब्डक्शन है। सबसे पहला पॉइंट किडनैपिंग का कहता है कि कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ माइनर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज मेल और अंडर 18 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका मतलब यह है कि किडनैपिंग का जो ऑफेंस होता है वो माइनर के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि अगर वो एक बच्चा जिसकी किडनैपिंग हो रही है, अगर वो मेल है उसकी उम्र 16 साल से नीचे होनी चाहिए, अगर वो फीमेल है उसकी उम्र 18 साल से नीचे होनी चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड ऑफ माइंड है। ठीक है। बट अगर हम एब्डक्शन को पढ़ते हैं, एब्डक्शन के सेक्शंस को पढ़ेंगे, बेर एक्ट जो हमने पढ़ चुके हैं, उसमें कहीं पे भी ये सारी कंडीशंस नहीं लिखी, वहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज हुआ है एनी पर्सन। तो एनी पर्सन का यह मतलब यहाँ पर आगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी उम्र का हो। ठीक है। तो कोई भी अगर पर्सन एब्डक्टेड हुआ है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, तो वहाँ पे एब्डक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 ईयर्स 18 ईयर्स ये जो कंडीशन है ये मेंशन नहीं करी है, तो ये अपने आप में सब चीज़ को कवर करती है। सेकंड पॉइंट, मस्ट बी अंडर लॉफुल गार्जियन। किडनैपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस बच्चे की किडनैपिंग हो रही है या जिस पर्सन की किडनैपिंग हो रही है जो अनसाउंड माइंड है, वो बच्चा किसी लॉफुल गार्जियन की कस्टडी में होना चाहिए, केयर और टेकर होने चाहिए उसके माँ बाप। तो उनके कंसेंट के बिना अगर हम लेकर जाएंगे तभी तो किडनैपिंग होगा। तो यानी कि लॉफुल गार्जियन की बात करी गई है किडनैपिंग में। बट अगर एब्डक्शन की हम बात करते हैं, एब्डक्शन में कोई भी ऐसा चीज़ मेंशन नहीं है कि जो व्यक्ति जिसका एब्डक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके लॉफुल गार्जियन होने चाहिए। यानी कि एक अनाथ बच्चा भी है, ठीक है, एक अनाथ बच्चा है, तो अगर ऐसे अनाथ बच्चे को जिसकी कोई माँ बाप नहीं है, जिसकी कोई लोकल गार्जियन नहीं है, जिसकी कोई नेचुरल गार्जियन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति एब्डक्ट करता है तो एब्डक्शन लगेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किडनैपिंग इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि उस व्यक्ति के लॉफुल गार्जियन नहीं है। क्योंकि लॉफुल गार्जियन होते तो कंसेंट होता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो लॉफुल गार्जियन या कोई भी व्यक्ति का केयर और टेकर की बात नहीं करता है अगर हम एब्डक्शन की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग एंटाइसिंग अवे कॉन्स्टिट्यूट्स किडनैपिंग। टेकिंग का मतलब क्या होता है? टेकिंग का मतलब होता है एक्चुअल टेकिंग होना चाहिए, यानी कि जिस बच्चे की किडनैपिंग हो रही है वो एक्चुअल में अपने माँ बाप के से अलग होना चाहिए उसका इफेक्ट। तो टेकिंग का यहाँ पे मतलब ये है। ठीक है। या फिर उस बच्चे को जिसकी किडनैपिंग हो रही है उसको कोई लालच के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके पेरेंट्स से हम ले जा सकते हैं, वो भी अपने आप में टेकिंग है। तो एंटाइसिंग का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं हो रही है किडनैपिंग में। यानी कि अगर एक व्यक्ति किसी बच्चे को कहता है उसके आंगन में आके कि लो बच्चे मैं तुम्हें टॉफ़ी दे रहा हूँ, और वो बच्चा उस टॉफ़ी के लालच से अपने माँ बाप का घर छोड़ देता है और उस आदमी को फॉलो करने लगता है, तो वो अपने आप में क्या हो गया? किडनैपिंग हो गया है। ठीक है। तो एंटाइसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे लालच। कोई ताकत इस्तेमाल नहीं करी उस आदमी ने, ना ही उसको ज़बरदस्ती बच्चे को पकड़ा खींचा, सिंपल उसने एक टॉफ़ी रखी। ठीक है। और टेकिंग कब होने लगा? जैसे ही वो बच्चा बालकोनी, यानी कि जैसे ही वो बच्चा अपने घर को क्रॉस करके उस व्यक्ति को फॉलो करने लगा, वो अपने आप में टेकिंग हो गया। अब फोर्स और डिसाइडफुल मीन्स आर यूज्ड, बट अगर वहीं पे हम एब्डक्शन की बात करते हैं तो वहाँ टेकिंग और इंटाइसिंग का वर्ड यूज नहीं हो रहा, फोर्स हो रहा है। इसका मतलब है एब्डक्शन के लिए फोर्स लगना ज़रूरी है, बिना फोर्स लगे एब्डक्शन नहीं होगा। एक व्यक्ति कहता है एक लेडीज़ को कि जी आपके हस्बैंड ने आपको हमें हमें फ़ोन करके कहा है कि हम आपको एक फंक्शन के लिए लेकर आए। ठीक है, उसने उस लेडीज़ को बताया,
वो लेडीज़ गई, जैसे उस लेडीज़ को लगा कि शायद कुछ डाउट है, तो उस आदमी ने उस लेडीज़ को क्या करा, ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी के अंदर बैठा दिया। फोर्स यूज़ हो गया यहाँ पे फोर्स यूज़ हो गया। डिसीटफुल का भी यूज़ हो रहा है, क्यों, चतुराई पूर्ण हो क्या कह रहा है उस लेडीज़ को कि जी आपके हस्बैंड ने फंक्शन में हमें आपको लेने के लिए हमें भेजा है, तो उसने झूठ बोला है, डिसाइडफुल तरीका अपनाया है, और उसने ज़बरदस्ती उस लेडीज़ को क्या करा, ओमनी वैन या अपनी गाड़ी जो भी लाए थे उसमें बैठा के ले गए। तो फोर्स एक्चुअल में यूज़ होना बहुत ज़रूरी है एब्डक्शन में। अगर फोर्स यूज़ नहीं हुआ है तो एब्डक्शन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से कंसेंट ऑफ द पर्सन टेकन एंटाइज इज इमटेरियल। किडनैपिंग में जो व्यक्ति किडनैप हो रहा है उसका कंसेंट इमटेरियल है, यानी कि जो बच्चा किडनैप हो रहा है वो कहता है अंकल कि आप मुझे ले चलो, और कल को वो किडनैपर ये कहता है कि जी बच्चा कह रहा था तो मैं इसको लेकर आया, तो बच्चे ने कंसेंट दिए, तो बच्चे की कंसेंट कोई कंसेंट नहीं, वो इमटेरियल है, ही इज़ अ माइनर। तो माइनर जो है उसकी कंसेंट कभी भी कंसेंट नहीं मानी जाती कानून में। वहीं अगर हम एब्डक्शन की बात करते हैं तो कंसेंट जो है वो मटीरियल है, यानी कि जिस व्यक्ति का हम कहते हैं अपहरण हुआ है, ठीक है, जिस व्यक्ति का अब्डक्शन हुआ है, अगर ऐसा व्यक्ति ने कंसेंट दिए दूसरे व्यक्ति को कि जी आप मुझे एब्डक्ट कर लो, मैं अपने मर्जी से एब्डक्ट हो रहा हूँ, अगर ऐसी बात निकल कर आती है तो जिस व्यक्ति ने इसको एब्डक्ट कराया उसका क्राइम या उसका ऑफेंस कंडोन कर सकती है कोर्ट, यानी माफ़ कर सकती है। इंटेंट ऑफ द किडनैपर इज इररिलेवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनैपिंग में किडनैपर का जो इंटेंशन है वो इमटेरियल होता है, यानी कि अगर उसकी क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट है, ठीक है, और वो ये कहता है कोर्ट में जी मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी इस बच्चे को किडनैप करने की, तो वो कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा, वो इररिलेवेंट है। क्योंकि अगर हम इस तरीके का डिफेंस को मानने लगे तो चाइल्ड आर मोर प्रोन, वो उनकी किडनैपिंग के ऑफेंसेस बढ़ते रहेंगे और हर कोई इस तरीके से कॉन्डोन होकर चला जाएगा, क्षमा लेके कोर्ट से निकल जाएगा। तो इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो इंटेंशन है किडनैपर की वो इररिलेवेंट है। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं एब्डक्शन में, तो एब्डक्शन में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है फोर्स या डिसीटफुल मीन्स का ज़रिया इस्तेमाल कर रहा है किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, बट अगर वहाँ पे उसकी इंटेंशन है तभी एब्डक्शन लगेगा। अगर इंटेंशन नहीं होगी, अगर उसकी इलीगल इंटेंशन वहाँ एब्सेंट है, तो उस केस में एब्डक्शन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों। नॉट ए कॉन्टिन्यू ऑफेंस, किडनैपिंग कभी भी कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, यानी कि एक बार जैसे ही वो बच्चा, जिस व्यक्ति ने उसको टॉफ़ी का लालच दिया था, वो बच्चा जैसे ही अपने पेरेंट्स से दूर हुआ, ठीक है ना, और जो व्यक्ति उसको ले जा रहा है, ऑब्वियसली बात है माँ बाप के कंसेंट के बिना ले जाना चाहिए, तभी वो उसके ऊपर क्या लगेगा, किडनैपिंग लगेगा। तो जैसे ही वो बंदा गया तो वो अपने आप में किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया, जो कॉन्टिन्यू ऑफेंस नहीं है, बट एब्डक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यू ऑफेंस है, यानी कि ये अपराध कॉन्टिन्यू है, चल रहा है, ये अपने आप में स्टॉप नहीं हुआ है एब्डक्शन। तो यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, जुडिशरी में, यहाँ से बहुत, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव ऑफेंस। किडनैपिंग एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, यानी कि यहाँ पे एक्ट आपने कराया वो क्रिमिनल इंटेंशन से करा या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं करा, ये इमटेरियल है। आप भाई बच्चे को उसके पेरेंट्स के कंसेंट के बिना आप ले गए, वो अपने आप में किडनैपिंग हो गया है। बट एब्डक्शन जो है वो उसका एक्ट अपने आप में एब्डक्शन नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो अपराध क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं करा गया। तो जब तक वो अपराध क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं करा गया है तब तक एब्डक्शन नहीं है। एक्ट भले ही उसका गलत हो सकता है, बट अगर वो एक्ट अकम्पनी कर रहा है क्रिमिनल इंटेंशन को तो एब्डक्शन है। फोर्स अप्लाई करा मैंने, डिसीटफुल तरीका मैंने अप्लाई करा, बट मैंने कोई भी क्या नहीं करा, मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी अपराध करने की, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो एब्डक्शन नहीं है। यानी कि फोर्स भी यूज़ हुआ है, डिसीटफुल मीन भी यूज़ कर रहे हो आप, बट उस केस में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो एब्डक्शन नहीं लगेगा। इसलिए एब्डक्शन के लिए क्रिमिनल इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल यहाँ से बहुत आते हैं, आप इन पे थोड़ा गौर करना, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वेलकम हो। ओके दोस्तों, तो ये हमारा था आज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। थैंक यू दोस्तों।